हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं समय ग्रंथ। आपने समय ग्रंथ के बारे में जाना। समय ग्रंथ के ही 4 चक्र होते हैं। जो पहला चक्र कहलाता है समय चक्र। इस चक्र में समय चलते चलते अचानक ही स्तंभित हो जाता है, रुक जाता है और सभी पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु स्तंभित हो जाते हैं। ये हजारों वर्ष तक स्तंभित होने के बाद फिर से समय प्रारंभ होता है, लेकिन इस पे रहने वाले जीव जंतु, मानव या किसी को भी ये ज्ञात नहीं होता है कि ये हमारी दुनिया हजारों वर्ष तक स्तंभित होकर चली है। उनको यही लगता है कि हम तो निरंतर ही चले रहे हैं। इसी को समय चक्र या स्तंभ चक्र ही कहा जाता है। इस चक्र में चलते चलते अचानक ही समय रुकने के कारण सारी दुनिया स्तंभित हो जाती है और सभी दुनिया रुककर सामान्य रूप से खड़ी हो जाती है और ये हजारों वर्ष तक स्तंभित रहने के बाद फिर से पुनः चलना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन मानवों एवं जीव जंतु का विकास न होने के कारण ये पुनः जहाँ से स्तंभित होकर रुक होने के लिए रुकी थी वहीं से प्रारंभ हो जाती है। और इस हजारों वर्ष के स्तंभित होने के बाद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मानव, जीव जंतु सामान्य रूप से जैसे कि तैसे स्तंभित रहते हैं। ना इस काल में उनकी आयु बढ़ती है और ना ही कोई परिवर्तन आता है। और ये सामान्य रूप से न किसी को ज्ञात होता है कि हमारी दुनिया चलते चलते स्तंभित होकर फिर से पुनः प्रारंभ हो गई है। इसी को स्तंभ चक्र कहा जाता है। जो हमारी दुनिया चलते चलते अचानक ही स्तंभित हो जाती है और हजारों वर्षों तक, अरबों करोड़ों वर्षों तक स्तंभित या रुक जाती है और फिर पुनः वहीं से प्रारंभ हो जाती है। लेकिन हम मानव जाति तथा संपूर्ण पृथ्वी जाति को किसी को भी ये ज्ञात नहीं होता कि हमारी पृथ्वी इतने दिनों तक स्तंभित रही है। इसी को समय चक्र या स्तंभित चक्र कहा जाता है। ऐसे ही तीनों चक्र 4 चक्र कहलाते हैं। जो पहला चक्र है समय चक्र, जिसमें स्तंभित होने के बाद हम चाहे कहीं भी खड़े हुए वहाँ पर ही स्तंभित हो जाते हैं और फिर पुनः वहीं से चलना प्रारंभ कर देते हैं। और हमको यही पता रहता है कि हम तो यहाँ से जा ही रहे हैं, जबकि हमको वहाँ पर खड़े हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं। इसी को स्तंभ चक्र कहा जाता है। नमस्ते, धन्यवाद।